भोलापुर गांव में एक जमींदार रघुनाथ चौधरी रहते थे। रघुनाथ और उसकी बीवी मोहनी थोड़ा बुजुर्ग हो गए थे, इसीलिए उन्हें अपने घर के कामों के लिए एक नौकर की जरूरत थी। कई नौकरों को उन्होंने रखा, लेकिन किसी की सेवा से वे संतुष्ट नहीं हुए। एक दिन गांव का सबसे मासूम लड़का भोला उनके पास नौकरी के लिए आया। नमस्ते मालिक, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। आओ भोला, मुझे भी एक नौकर की जरूरत है। क्या तुम अच्छे से काम कर पाओगे? जी मालिक, मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा, बस कभी कभी थोड़ा भूल हो जाती है। रघुनाथ को भी नौकर की सख्त जरूरत थी, इसलिए उन्होंने भोला को काम पर रख लिया। अगले दिन से भोला रघुनाथ के घर में काम करने लगता है। तभी अरे भोला, गायों को खेत में ले जाओ और अच्छे से चराना। एक भी गाय घूमनी नहीं चाहिए। जी मालिक, मेरे रहते आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भोला गायों को लेकर चराने ले गया, लेकिन रास्ते में उसे कंचे खेलते हुए बच्चे देख गए। वो गायों को वहीं छोड़कर बच्चों के साथ खेलने लगा। शाम को भोला खाली हाथ घर लौट आता है। भोला, गाय कहाँ है? क्या मालिक, गाय अभी तक घर नहीं पहुंची। इन्हें बिल्कुल दिमाग नहीं है, इतनी रात हो गई है अभी तक घर नहीं आई। रघुनाथ ने माथा पीटते हुए कहा। अरे भोला, वो गाय है, वो खुद नहीं आएगी, मैं भी किसे बोल दिया। ए जी, सुनती हो? खेत चलो, गाय को वापस लाना है। मालिक, आप परेशान मत होइए, मैं ले आता हूँ। नहीं भोला, तुम घर संभालो, हम ले आएंगे। रघुनाथ और उसकी बीवी गाय को लेकर घर आ गए। अगले दिन भोला घर का काम कर रहा था। भोला, आज रसोइयाँ छुट्टी पर है, तो तुम खाना बना दो। ठीक है मालकिन। खाना बनाना आता है कि नहीं? मुझे सब आता है मालकिन। भोला ने खाना बनाना शुरू किया। आज मैं मालिक को ऐसा खाना खिलाऊंगा कि वो भी याद रखेंगे। भोला ने मन लगाकर खाना बनाया। भोला, खाना बन गया है? है मालिक, बस लगा रहा हूँ। भोला खाना लगाता है, लेकिन जब रघुनाथ ने पहला निवाला खाया तो खांसने लगा। भोला, ये खाना है या सजा? इतनी मिर्ची? मालिक, मुझे पता है आपको चटपटा खाना पसंद है, इसलिए मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। अरे भोला, तू कोई काम सही से कर सकता है कि नहीं? ये खिलाकर मारना चाहता है क्या? मालिक, माफ कर दो, आगे से कोई गलती नहीं होगी। भोला इतना मासूम है कि ना चाहते हुए भी उससे गलती हो जाती है, लेकिन रघुनाथ उसकी नादानी समझकर माफ कर देता। ऐसे ही एक दिन रघुनाथ ने भोला को बाजार सामान लाने भेजा। भोला, ये पैसे लो और 1 किलो चावल, 1 किलो आलू और आधा किलो चीनी ले आना, याद रहेगा ना? जी मालकिन, फिक्र मत करिए, मैं सारा सामान ले आऊंगा। भोला बाजार जाता है और उसकी नजर गरम गरम जलेबियों पर पड़ी। वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट जलेबियां हैं। भैया, 1 प्लेट जलेबी देना। भोला को जलेबियां इतनी स्वादिष्ट लगी कि वो सारे पैसे जलेबी खाने में खत्म कर दिया और गाना गुनगुनाते घर आ गया। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा और चंचल हवा। भोला गाना गुनगुनाते हुए घर आ गया। उसका खाली हाथ देखकर मोहिनी और रघुनाथ गुस्से से आग बबूला हो गए। भोला, सामान कहाँ है? मालकिन, बाजार में इतनी भीड़ थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि चावल लूं या आलू, इसलिए मैंने सोचा अब पैसा ही खत्म कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप ये किसे काम पर रख लिए हो? एक काम सही से नहीं करता। बाजार के लिए पैसे दिए तो खर्चा करके आ गया। मालकिन, आप इतना नाराज मत होइए, सामान गलत लाता तो इसमें भी आप गुस्सा होती। माफ कर दे प्रभु, मैं तेरे से बात नहीं कर सकती। भोला की हरकतों से मोहिनी और रघुनाथ को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर उनका गुस्सा खत्म हो जाता है। ऐसे ही एक बार गांव में मेले का आयोजन हुआ। सभी लोग मेला देखने गए। भोला, अब तुम घर जाओ और घर की रखवाली करना, कोई भी चोर अंदर ना आए। तुम दरवाजे के पास ही रहना, ठीक है? हम थोड़ी देर में आते हैं। भोला दरवाजे पर बैठकर पहरा दे रहा था।
थोड़ी देर बाद रघुनाथ और मोहिनी घर आते हैं। उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान फैला है और सामान गायब है। बोला, तुमने चोरों को क्यों नहीं रोका? मालिक, आपने कहा था कि घर में कोई ना आए। चोर तो खिड़की से घर के अंदर आए थे और वहीं से चले गए। मैं उन्हें कैसे रोकता? रघुनाथ सिर पीटते हुए गहरी सांस लेते हैं। भोला, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।